नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आप देख रहे हैं अरविंद कुमार गुरुजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नया विज्ञापन, नई भर्ती को लेके। आज हम जिस विज्ञापन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा निकला हुआ है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एक अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसी निकाली है, तो उसी वैकेंसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है? और इसके बाद इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक और मैं इसमें सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। योग्यता से लेके क्या कैसे सिलेक्शन होगा, प्रक्रिया क्या होने वाली है, ठीक है? और सिलेक्शन के बाद आपको क्या मिलने वाला है, क्या बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है? क्या आपको इसका फॉर्म भरना चाहिए, नहीं भरना चाहिए? इन सारी चीज़ों पे हम आप लोगों के साथ एक विस्तार से डिस्कशन करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद भी आएगा, ठीक है? बहुत सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन भी आपको इसमें मिलने वाली है, ठीक है? तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुज़ारिश है, जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। आज जो विज्ञापन निकला है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रेंटिसशिप की देखिए इसमें वैकेंसी है कितनी 2691 2691 वैकेंसी आ रखी है, ठीक है? जैसा कि हम पहले ही आपको बता दें ये कोई परमानेंट नौकरी नहीं है, लेकिन ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग का प्रोग्राम है। भारत सरकार के द्वारा एक अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम सारे लोगों को टास्क दिए गए हैं, तो उसी के तहत इसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा निकली हुई। इससे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा का भी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकली थी। जिन लोगों ने नहीं देखा हो आई बटन पे क्लिक कर लीजिएगा, उस पे आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की अप्रेंटिसशिप के बारे में भी पता लग जाएगा, ठीक है? आने वाले समय में और भी बहुत सारी बैंकों इसमें लाने वाली है। देखिए इसको करने से आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? देखिए अभी अभी अप्रेंटिसशिप बैंक वाले नहीं कराते थे, ठीक है? प्राइवेट इंडस्ट्री वाले या कोई गवर्नमेंट जो भी इंडस्ट्रियाँ होती थी, वो सारे लोग कराते थे। लेकिन अब बैंक वालों ने अप्रेंटिसशिप का 1 साल का ट्रेनिंग कोर्स कराना शुरू किया है। हो सकता है आने वाले समय में जो भी परमानेंट भर्ती है उसमें इसको वेटेज दिया जाए। अगर वेटेज नहीं भी दिया जाता है तो आप अगर किसी प्राइवेट सेक्टर में आप जब भी ट्राई करोगे नौकरी के लिए प्राइवेट बैंक में, तो अगर आपको इस तरह की अगर आपको ट्रेनिंग हो रखी होगी, 1 साल का सर्टिफ़िकेशन कोर्स होगा, तो आपको वरीयता ज़रूर मिलने वाली है, ठीक है? और आपको ये एज़ ए अनुभव की तरह काम करेगा, ठीक है? क्योंकि अभी आप जैसे प्राइवेट नौकरी में अगर आप बैंक में आप करना चाहें, तो बैंक वाले क्या कहते हैं, भैया क्या आप फ्रेशर्स हो? तो फ्रेशर्स के नाम पे ही सुन के आपको पहले ही रिज़्यूम को शॉर्टलिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है? तो आप जब भी रिज़्यूम डालोगे उसमें दिखाओगे कि 1 साल का आपने ट्रेनिंग कोर्स कर रखा है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग दे रखी है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या जो भी आगे जो भी बैंकें निकालेंगी उनके द्वारा, तो उसका एक अलग ही इम्पैक्ट आएगा, ठीक है? आपको 1 साल का एज़ ए एक्सपीरियंस के रूप में रहेंगे, आप फ्रेशर्स नहीं रहेंगे, ठीक है? दूसरा यहाँ पे आप जब काम करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी और आपको समझ में आएगा कि बैंक के अंदर कैसे काम होता है, ठीक है? हो सकता है आने वाले समय में कोई वैकेंसी यहाँ निकले जिसमें आपको जो है वरीयता दी जाए जिन लोगों ने अप्रेंटिसशिप की होगी, ठीक है? और या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी कई बार वैकेंसियाँ आती हैं, तो उसमें अगर आप बैंक में काम कर रहे होंगे तो आपके बैंक के स्टाफ के साथ लाइज़निंग हो चुकी होगी अच्छे से 1 साल काम करते-करते आपकी बॉन्डिंग हो चुकी होगी वहाँ के स्टाफ से। तो आपको देखो कहीं न कहीं उसका बेनिफिट मिलेगा, लेकिन ये बेनिफिट आपको कैसे उठाना है, कैसे है, ये देखिए, ये सारा कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, आपको एक दरवाज़ा दे दिया गया कि इसकी ये चाबी है, इसमें अंदर आप घुस सकते हो, ठीक है? उसके बाद उस अपॉर्च्युनिटी का कैसे बेनिफिट उठाते हो, ये सारी कुछ आपकी स्किल्स के ऊपर है, ठीक है? तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसकी अगर आपको योग्यता आपकी फँस रही है, आप इसकी एलिजिबिलिटी में फँस रहे हैं, तो आप लोगों के पास अगर कोई और ऑप्शन नहीं है इस समय, तो इसको अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। एक तो ये है सबसे पहली बात कि आपको 15,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से इसमें वेतन भी मिलने वाला है। साल में आपको 1,80,000 रुपए वेतन भी मिलेगा इसमें, ठीक है? तो एक तो आपको पैसा मिलने वाला है, साथ-साथ में आपको एक्सपीरियंस भी मिलने वाला है, जो कि आगे आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा करियर में बेनिफिट ही प्रोवाइड कराएगा, ठीक है? कोई नुकसान तो कहीं से कहीं मुझे नहीं दिखता है, ठीक है? क्योंकि इस समय बेरोज़गारी का दौर का आलम चरम सीमा पे है, तो इस दौर में जो भी अपॉर्च्युनिटी अगर आपको मिल रही है, तो उसको कैच कर लेना चाहिए, ठीक है? जितना कहते नहीं जितना रास्ता आज दिख रहा है उतना रास्ता आप देख लीजिए, आगे देखिए कोहरा घना है, आगे का रास्ता जब 4 कदम आप आगे बढ़ेंगे तो आगे का रास्ता आगे दिख जाएगा। तो इसलिए जो है ये मत सोचिए कि 1 साल बाद मैं क्या करूँगा, 1 साल बाद अगर मैंने जॉइन कर लिया तो मैं कैसे थे देखो
आजकल की तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारी मोटी-मोटी फीस भी देनी पड़ती है, रहने का खर्च भी होता है, सब कुछ होता है। तो आपको एक ऐसी सस्टेनेबल लाइफ़ चाहिए जिसमें कि आप अपने साथ खुद के ही पैरों पे खड़े होके अर्निंग भी कर सको और अपनी तैयारी भी कर सको। वो अपॉर्च्युनिटी आपके पास ये मिल रही है। तो अगर जिस किसी की भी इच्छा है, अगर उनकी क्वालिफ़िकेशन, एलिजिबिलिटी इसमें फँस रही है, उनको ज़रूर आवेदन करना चाहिए क्योंकि आपको ना केवल अनुभव मिल रहा है बल्कि उसके साथ एक वेतन भी मिलने वाला है, ठीक है? वेतन तो इसे नहीं कहते बल्कि स्टाइपेंड इसमें जो टर्म यूज़ की जाती है वो स्टाइपेंड के रूप में है। लेकिन कुल मिला के ये कि मोटा-मोटा पैसा तो मिलेगा ही ना भाई। तो पैसा तो आज की बेरोज़गारी के दौर में जहाँ से भी जो भी पैसे की अर्निंग हो सकती है, तो मुझे नहीं लगता कि उसको छोड़ना चाहिए, तुरंत कर लेना चाहिए उसको। हाँ, वो बात अलग है जो कुछ लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, जिनका बैंक के सिलेक्शन में एक आध नंबर से रह रहा है, तो मैं उनके लिए नहीं कहूँगा कि आप इसका फ़ॉर्म भरिए। लेकिन हाँ, जिनका सिलेक्शन दूर से रह जा रहा है या जो तैयारी नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, ठीक है? तो उन लोगों को ज़रूर इसका आवेदन करना चाहिए और अपॉर्च्युनिटी अगर मिले, उनको मौका मिले तो उसमें जॉइन भी ज़रूर करना चाहिए। देखिए, एक दरवाज़े से जब हम घुसते हैं तो आगे के दरवाज़े आगे फिर खुलते हैं, ठीक है? साल भर में बहुत सारी और अपॉर्च्युनिटी भी आपके पास आएँगी, तो आपको और ज़्यादा इसका एक्सपोज़र भी मिलेगा, ठीक है? तो आइए अब शुरू करते हैं। जहाँ तक बात करते हैं इसकी क्वालिफ़िकेशन के लिए, तो क्वालिफ़िकेशन सिंपल आपकी ग्रेजुएट होनी चाहिए। किसी भी स्ट्रीम में आपने बीए कर रखा हो, बीएससी कर रखा हो, बीकॉम कर रखा हो, बीबीए कर रखा हो, ठीक है, बीसीए कर रखा हो। किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। कंडीशन बस इतनी है कि आपका जो ग्रेजुएशन है, वो 1 अप्रैल 2021 के बाद का किया हुआ होना चाहिए। मतलब 1 अप्रैल 2021 से पहले अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो वो ये नहीं मान रहे हैं 1 अप्रैल 2021 के बाद का ही ग्रेजुएशन की डिग्री है, वही इनको जो है चाहिए, ठीक है? जहाँ तक बात करते हैं आवेदन की, तो आवेदन देखिए 19 फरवरी 2025 से शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट की बात करते हैं तो 5 मार्च 2025 तक इसकी लास्ट डेट होने वाली है। जहाँ तक बात करते हैं आवेदन शुल्क जो क्या होने वाला है, तो आवेदन शुल्क की बात करते हैं तो जनरल ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए ₹800 का आवेदन शुल्क होने वाला है। भाई फीमेल किसी भी कैटेगरी की हो, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी की है, तो उसके लिए जो फीस होने वाली है वो ₹600 होने वाली है। एससी-एसटी कैटेगरी के लिए भी ₹600 ही फीस होने वाली है, ठीक है? अगर कोई कैंडिडेट हैंडीकैप्ड है, तो उसके लिए जो है फीस की जो शुल्क है वो ₹400 होने वाला है, ठीक है? इसके साथ-साथ में अब बात कर लेते हैं कि किस ऐज क्राइटेरिया के लोग आवेदन कर सकते हैं। तो ऐज देखिए मिनिमम 20 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 28 साल। कब की बात करते हैं तो 1 फरवरी 2025 को ये ऐज की गणना की जाएगी, तो इसमें जो है मैक्सिमम 28 साल की बात। अब बात करते हैं कि क्या रिज़र्वेशन कैटेगरी वाले लोगों को इसमें छूट मिलने वाली है? देखिए रिज़र्वेशन कैटेगरी के जो भी ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनको मैक्सिमम एज में 3 साल की छूट मिलने वाली है और जहाँ तक बात करते हैं एससी-एसटी कैटेगरी के लिए तो उन्हें मैक्सिमम एज में 5 साल की छूट मिलने वाली है। इन्हें 28 और 5 33 साल तक के लोग आवेदन कर सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट हैंडीकैप्ड है तो उसे मैक्सिमम एज में 10 साल की छूट मिलने मतलब 28 और 10 38 साल के एज के लोग हैं तो वो आवेदन कर सकते हैं। बट कंडीशन आप ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 2021 से पहले का ग्रेजुएशन इन्हें नहीं चाहिए, 1 अप्रैल 2021 के बाद का ही चाहिए। क्यों रखा है इनने ये नहीं पता है मुझे, लेकिन इनका ये कंडीशन है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप। हाँ, इसके साथ-साथ में एक चीज़ और ध्यान रखिए कोई एक्स सर्विसमैन है, तो एक्स सर्विसमैन के लिए ये अपॉर्च्युनिटी नहीं है, ये केवल फ्रेशर्स के लिए ही है, एक्स सर्विसमैन के लिए अपॉर्च्युनिटी है नहीं, उनको अप्रेंटिस एक्ट के तहत जो है कोई भी अप्रेंटिस नहीं कराई जाएगी, ठीक है? बात करते हैं इसका टाइम पीरियड कितने होने वाला है, तो 1 साल का ऑन द जॉब ट्रेनिंग का प्रोग्राम है ये, ठीक है? स्टाइपेंड कितने मिलने वाला है, तो देखिए ₹15,000 पर मंथ के हिसाब से स्टाइपेंड मिलने वाला है, यानी कि 1 साल में पूरा ₹1,80,000 कमाने की आपके पास एक अपॉर्च्युनिटी है, ठीक है? तो ₹1,80,000 आप 1 साल काम करके इसमें कमा सकते हैं, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा, ठीक है? अब बात आ जाती है कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है, देखिए सिलेक्शन प्रोसेस के लिए इसमें एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है, जो 100 मार्क्स का होगा और जिसके लिए टाइम पीरियड आपको 1 घंटे का मिलने वाला है, ठीक है? ये पेपर जो है इसका वो 4 सेक्शंस में डिवाइड होगा। इसमें पहला सेक्शन की बात करते हैं तो जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 25 मार्क के आने वाले हैं, ठीक है? दूसरा सेक्शन जो है जनरल इंग्लिश का होगा जिसमें 25 क्वेश्चन 25 मार्क के आने वाले हैं। तीसरा सेक्शन जो है क्वांटिटेटिव और रीजनिंग एबिलिटी का होगा जिसमें 25 क्वेश्चन 25 मार्क के आने वाले हैं।
चौथा जो सेक्शन है वो कंप्यूटर नॉलेज का होने वाला है, जिसमें 25 क्वेश्चन 25 मार्क के आने वाले हैं। तो टोटल आपका देखा जाए तो आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क का आने वाला है। इस पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 60 मिनट यानी 1 घंटे का टाइम पीरियड मिलेगा, ठीक है? इसी पेपर के बेसिस पे ही आपकी मेरिट बनाई जाएगी और उस मेरिट में आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है? इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये वैकेंसी आपको स्टेट वाइज़ वैकेंसी है कि आपको किस स्टेट में अप्लाई करना है, उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। क्योंकि आपको इसमें लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज के बारे में एक छोटा-सा हो सकता है टेस्ट भी कराया जाए। जैसे सपोज़ करिए अगर आप यूपी के रहने वाले हैं, उत्तराखंड के रहने वाले हैं, तो आपको हिंदी आनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज, ठीक है? यहाँ के अगर गुजरात में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो गुजरात की लोकल लैंग्वेज है वो आनी चाहिए। आंध्र प्रदेश में जैसे सबसे ज़्यादा वैकेंसी है तो आंध्र प्रदेश की जो लोकल लैंग्वेज वहाँ की तेलुगु है, तो वो लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ठीक है? तो लोकल लैंग्वेज आना ज़रूरी है, इसका मतलब आप केवल वही स्टेट में आवेदन कर सकते हो जहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आती हो, ठीक है? अब आपके मन में कोई भी डाउट इस तरह का नहीं रहा होगा, ठीक है? अब बात करते हैं कि आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, तो आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले nats.education.gov.in की वेबसाइट पे जाके आपको पहले अपना रजिस्ट्रेशन करिएगा अप्रेंटिसशिप वाले में। उसके बाद फिर दोबारा से लॉगिन करिएगा। लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ पे देखिएगा बैंक अपॉर्चुनिटी कहाँ पे वैकेंसी निकली, उस बैंक में यूनियन बैंक को सेलेक्ट करिएगा, वहाँ पे आप इसका आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था एक छोटा-सा विज्ञापन आज का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है? इसके जो भी इम्पोर्टेंट पहलू थे उसके बारे में हमने आप लोगों के साथ विस्तार से डिस्कस किया। फिर भी अगर मन में कोई डाउट, शंका रह गई हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है? लास्ट में एक बार पुनः आप लोगों से आग्रह है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर करिएगा, ठीक है? जिससे आपके साथ-साथ उनका भी इस अपॉर्च्युनिटी का बेनिफिट मिल सके। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी दुरुस्त रखिए। ओके, थैंक यू।